स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्षेत्रफल से संबंधित कुछ सवाल जो कि इम्पोर्टेंट सवाल त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज, इसी पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और आप लोग अन्य सभी वीडियो हम देख रहे हैं जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर चुके हैं। तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और हमारे जो सवाल हम देंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। आज पहला सवाल दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या निकालना है? सबसे पहले दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी प्रत्येक भुजा दी हुई है 24 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर दी हुई है। तो निकालना है हमें इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल। क्या निकालना है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसकी त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। त्रिज्या निकालेंगे तब होगा। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र लिखते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। पहला सवाल, समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो पाई इंटू भुजा जब समबाहु त्रिभुज में दी हो a/2√3 का होल स्क्वायर। क्या लिखते हैं? पाई इंटू a मतलब भुजा, ये मतलब क्या है? समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये मतलब भुजा है। इसी पर तो पाई इंटू a का मान कितना दिया हुआ है? 24 है, तो 24/2√3 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पाई 24 का होल स्क्वायर 576 बटा में इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 से इसको कटा ले यानी कि 4 बार चौकर तो 12/96 कितना आ जा रहा है? 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसी समझ में आ रहा है। यदि हम लोगों को निकालना होता उस तरह से जैसे इसकी त्रिज्या निकालते थे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्षलंब निकालते तो ऊंचाई बराबर क्या लिखते? √3/2 गुना भुजा। जब ये निकल जाता तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर इसका 1/3 होता है। √3/2 गुना 1 का 1/3 कितना होता है? 1/3। और परिवृत्त की त्रिज्या होती है 2/3। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा? a/2√3 कितना आ जाएगा? अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर a/2/√3। और समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू a/√3 का होल स्क्वायर। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। पहला सवाल आप लोग समझ चुके। 2 नंबर सवाल दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल की बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 90 मीटर हो तो त्रिभुज की आधार की लंबाई कितनी होगी? क्या पूछ रहा है? आधार की लंबाई कितनी होगी?
तो सबसे पहले दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज दिया है जिसके क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग के भुजा दिया है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है? 60 मीटर। और त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है 90 मीटर। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 90 मीटर। तो त्रिभुज के आधार की लंबाई, यही इसका आधार होगा, जिस पर लंब शीर्षलंब पड़ता है वही त्रिभुज का आधार होता है, या किसी भी चीज का तो आधार होता है। इसमें दिया है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। आधार गुना शीर्षलंब। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 1/2 गुना आधार निकालना है और शीर्षलंब दिया हुआ है। त्रिभुज की ऊंचाई कितना दी हुई है? 90 मीटर। तो 90 लिख दे रहे हैं। और भुजा स्क्वायर दिया है, इसका भुजा यानी कि 60 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 60 का स्क्वायर। अब हमें बी निकालना है, तो बी जब निकालेंगे तो 60 का स्क्वायर दिया है तो 60 गुना 60 लिखेंगे। ये बटा 2 है, इधर आएगा तो गुना 2, और ये गुना 90 है, इधर आएगा तो बटा 90। अब इसको कटा ले हम लोग, 0 0 कट जाएगा। फिर 2 3 6, 3 से 3 और 20 3 60, यानी कि बी बराबर हो जा रहा है 20 दूनी 40 दूनी 80 मीटर। कितना हो जा रहा है? 80 मीटर। ये समझ में आ रहा है। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी प्रत्येक भुजा 50 मीटर है। प्रत्येक भुजा 50 मीटर है तथा 50 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 40 मीटर हो, त्रिभुज की ऊंचाई 40 मीटर हो, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी? त्रिभुज के आधार की लंबाई क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। तीन नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज। वर्ग आप लोग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक समबाहु त्रिभुज दोनों का एक ही आधार पर बनाए गए हैं, मतलब दोनों का आधार एक ही है। जैसे मान लीजिए एक में यदि फिगर हम लोग बनाएं, जैसे इसका फिगर हम लोग बना रहे हैं, एक वर्ग हो गया, और इसी पर एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं तो दोनों का आधार एक ही है। दे रहा है कि दोनों का आधार एक ही, मतलब इसका a तो a भी a। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये चारों बराबर। समबाहु त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये भी बराबर। अब दिया है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात 3 नंबर में अनुपात जब पूछ रहा है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले वर्ग दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल बटा में, उसके बाद दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर
और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो 4/√3 यानी कि 4:√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 4:√3 होता है। ये कब होता है, जब दोनों का आधार एक ही हो। जब दोनों का आधार एक ही हो तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, 4:√3। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल पे। जैसे 4 नंबर सवाल दिया है, 3 नंबर आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर होता है, वर्ग और समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों में यही अंतर होता है कि वर्ग की प्रत्येक कोण समकोण होता है, परंतु समचतुर्भुज की प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। तो इसका भुजा ए और ए और इसका ए और ए मान लीजिए। अब हम लोग यदि इसका निकालें कि ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है और इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। इसका ऊंचाई जब भी निकालेंगे एच जब भी निकालेंगे तो क्या होगा, भुजा से हमेशा छोटा होगा, भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए कि ये क्या है, एक कर्ण है, तो कर्ण तो हमेशा बड़ी होती है ना, तो जब कर्ण बड़ी होती है तो इसमें एच क्या होगा, उससे छोटा होगा। वर्ग था समचतुर्भुज, तो वर्ग का अब इसमें ऊंचाई यदि निकाले एच क्या होगा, हमेशा जब छोटा होगा एच, इससे एच का मान छोटा होगा, इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर मतलब कि ए गुना एच, और इसमें क्या लिखेंगे ए गुना एच। तो एच तो छोटा है तो इसका मान क्या होगा, इससे अधिक होगा, मतलब इसका अनुपात यदि हम लोग निकाले, अनुपात बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बटा में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, और इसका क्या होगा बी गुना एच मतलब ए गुना एच। एच का मान जो है ए से छोटा है तो इसका क्या मान आ रहा है, ए बटा में एच, इससे एक कटा सकते हैं, ए बटा एच। तो ए क्या है, ए हमेशा एच से बड़ा है, जब एच से बड़ा है तो इसका मान क्या आएगा, एक से बड़ा, एक से अधिक। इसमें तो दिया नहीं है कि इसका किस रूप में है, तो एक से बड़ा, इसका आंसर क्या होगा, एक से बड़ा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में, इसकी 3 भुजा 7 सेंटीमीटर, 2 भुजाएं दी हुई है, तो 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो कोई एक या तो दोनों 7 होगा या दोनों 15 होगा, यही ना होगा। इसलिए कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो जब त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो एक भुजा इसका 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसी में से एक भुजा 2 होगा, जैसे 7 सेंटीमीटर तो दूसरा भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यदि हम साथ साथ जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। जब तीसरी भुजा से अधिक होता है तो ये 7 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। ये तीसरी भुजा से क्या है, छोटा है। अब इसको हम मान लें एक 7, एक 15 और दूसरा भी 15,
तो 15 मान लें तो 15 दूनी 30, इससे अधिक है। तो समबाहु अब पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग, तो जब तीनों भुजाओं का योग होता है तो तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे 7 जोड़ 15 बराबर 15 15 30 और 7 37 सेंटीमीटर। ये सवाल भी आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 1 2 3 4 5, अब बचा हुआ एक 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल दिया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो समचतुर्भुज का दिया है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, यानी कि d1 गुना d2, विकर्णों का गुणनफल d1 गुना d2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण दिया है, एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, तो d1 का मान रख दिया 18। अब d2 निकालना है, ये बटा 2 है, यहाँ पर लिखेंगे तो गुना 2 हो जाएगा, और ये गुना 18 है तो बटा 18 लिख सकते हैं बराबर d2। 18 8 144, यानी कि 8 दूनी 16, तो d2 बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 6 नंबर सवाल पे एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, 96 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।